हेलो गाइस, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए वीआईसीएस की टेस्ट सीरीज़, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है और ये दोनों लैंग्वेजेस में है, तो इसको आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में हिंदू धर्म के किन पक्षों का विकास हुआ? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर डी, यानी सब कुछ हुआ था, मतलब उपयुक्त सभी। मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई थी, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया था, वैष्णव तथा शैव धर्मों का समन्वय हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अपने वृत्तांत में फाहियान उल्लेख नहीं करता है, तो फाहियान ने उल्लेख नहीं किया है। उसने दंड और न्याय का उल्लेख नहीं, दंड न्याय की कठोरता का उल्लेख नहीं किया है। बाकी उसने मध्य देश में शांति और व्यवस्था का उल्लेख किया है, चंडालों की स्थिति का और आम लोगों में निरामिषता का उल्लेख किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुमेलित देख लेते हैं। सही सुमेलित नहीं है, तो क्या सुमेलित नहीं है? तो रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय, ये करेक्ट है। और भवभूति यश बर्मन, ये भी करेक्ट है। और दंडी नरहरि बर्मन, ये भी करेक्ट है। पर हरिशेन हर्षवर्धन, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये जो आंसर है ये इसी टेस्ट सीरीज़ के आंसर है जो मैं करा रही हूँ, और बहुत सावधानी रखी गई है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। और अगर फिर भी किसी क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट कर दें, तो मैं उसको पिन कर दूँगी ताकि सबको सही आंसर पता चल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रबरदाई में पृथ्वीराज रासों में वर्णित कौन से राजपूत वंश है जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड में बताई गई है? तो यह है चौहान, प्रतिहार, चालुक्य, परमार, यानी कि चारों। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री चंद्र गुरु नानक के पुत्र किस संप्रदाय के थे? तो वह थे उदासी। ऑप्शन नंबर सी। रुक्कात आलमगीरी रचना किसकी है? तो वह है औरंगजेब की। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पहाड़िया विद्रोह नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वह नेतृत्वकर्ता थे रानी सर्वेश्वरी। ऑप्शन नंबर सी। ज्ञान प्रदायिनी समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ज्ञान प्रदायिनी समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वह थे नवीन चंद्र राय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मदन लाल धींगरा ने किसे गोली मार दी थी जिस कारण उन्हें फांसी दी गई? तो किनको गोली मारी थी मदन लाल धींगरा ने? तो इनने मारी थी कर्नल वायली को। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने सर्वप्रथम किसके खिलाफ आमरण अनशन किया था? तो किसके खिलाफ किया था? वह किया था कम्युनल अवार्ड के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए। सेंट हेलेना ज्वालामुखी स्थित है, तो वह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत स्थित है, तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत स्थित है, तो यह कहाँ पे है? तो यह स्थित है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बुडवफेलो नेशनल पार्क स्थित है, तो बुडवफेलो नेशनल पार्क स्थित है, तो वह है कनाडा में। ऑप्शन नंबर सी। वसुधारा जलप्रपात स्थित है, तो वसुधारा जलप्रपात है, तो वह है अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। असत्य कथन का चयन करें, असत्य कथन ढूंढना है, तो अलसी रबी की फसल है, ये करेक्ट है। सोयाबीन में लगभग 20 से 22% तेल होता है, ये भी करेक्ट है। मूंगफली एक दलहनी फसल है, ये भी करेक्ट है। और ब्राज़ील गन्ने की जन्मभूमि है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। लिम्बू जनजाति पाई जाती है, तो लिम्बू जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मोबाइल चार्जर होता है, तो वह होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी। टेहरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है, तो वह अवस्थित है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध स्थल टैबू मठ, यानी इसको ताबू मठ भी कहा जाता है, तो यह अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। रस रत्नमाला ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो यह लिखा था संग्राम शाह ने। ऑप्शन नंबर सी। रामनगर को राजधानी बनाया था, तो वह बनाया था हृदय शाह ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बघाट का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1816 में। मजलिस-ए-शूरा का निर्माण किया था, तो वह किया था शाहजहां बेगम ने।
ये FLT आपको जल्दी जल्दी कराने का मतलब ये है कि आपका प्रीलिम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आपका जल्दी से फटाफट से रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी करा रही हूँ। इनका डिस्क्रिप्शन या फिर सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री रामलीला उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो वह किया जाता है भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सी देव लोक गायन है, तो सी देव लोक गायन है बघेलखंड में। और परशुराम पीठ संबंधित है, परशुराम पीठ संबंधित है जाना पाओ महू से। क्वेश्चन नंबर 28, मैथिली शरण गुप्त सम्मान की शुरुआत हुई थी, तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान की शुरुआत हुई थी 1987-88 से। क्वेश्चन नंबर 29, भरतहरि गुफाएं राजेंद्रगिरी चोटी अवस्थित है, तो भरतमीर गुफाएं है ये, भरतमीर गुफाएं राजेंद्रगिरी चोटी अवस्थित है, तो यह अवस्थित है पचमढ़ी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंडेश्वर का मेला कहाँ लगता है, कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़ में लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मालवा पठार के विषय में सत्य है, सत्य बताना है हमारे लिए, तो इसके ढलानों पर गोलाक अवक्षय मिलते हैं और नर्मदा चंबल के मध्य जल विभाजक है ये। और सर्वोच्च चोटी क्या है, गुडविल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ढलानों पर गोलाक अवक्षय मिलते हैं और नर्मदा चंबल के मध्य जल विभाजक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकाल पठार का प्रतिरूप है, तो मैकाल पठार का प्रतिरूप कैसा है, तो वह है वलय आकार। ऑप्शन नंबर सी। सोन नदी की लंबाई कितनी है, सोन नदी की लंबाई है 780। ऑप्शन नंबर सी। खोसला समिति 1964 का गठन संबंधित है, तो जो खोसला समिति है 1964 में वो किसके लिए बनी थी, वह बनी थी नर्मदा से संबंधित है, नर्मदा के लिए बनी थी। डोंगला वेधशाला कब निर्मित हुई थी, तो डोंगला वेधशाला कब निर्मित हुई थी, यह निर्मित हुई थी 2013। ऑप्शन नंबर बी। सोनकुंड कहाँ पर स्थित है, सोनकुंड स्थित है अमरकंटक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की नई वन नीति आई थी, मध्य प्रदेश की नई वन नीति आई थी 2005 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और शेरिया रोबस्टा किसका बॉटनिकल नेम है, तो शेरिया रोबस्टा या शोरिया रोबस्टा साल का है, तो ऐसे पढ़ सकते हैं कि शोरिया रोरिया कैसा साल ओढ़ के सोरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो संजीवनी संस्थान का मुख्यालय है भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था, तो वह घोषित हुआ था 1999 से 2000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की अधिकारिता संबंधित है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की अधिकारिता अनुच्छेद 137 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से इनमें से किस में लोक अदालत पर निर्णय किया जाता है, मोबाइल मामले कंपनियों के साथ, मोटर दुर्घटना मामले और पेंशन मामले, तो कौन से मामले लिए जाते हैं, इसमें ये सभी मामले लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्ति तीव्रता की ऐसा इकाई क्या है, तो इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की यूनिट बतानी है हमें, तो क्या है करेक्ट आंसर, कैंडला है। ऑप्शन नंबर सी। सेवा कर के विषय में सत्य है, सेवा कर के विषय में सत्य है, तो केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित अप्रत्यक्ष कर है ये, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, सही कथन का चयन करना है हमें, सही कथन का चयन, तो केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जा सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है, तो वह सम्मिलित है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है, तो वह सम्मिलित है खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे जीबी मालवंकर। ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो वह है 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी। उस्ताद योजना की शुरुआत हुई थी, उस्ताद योजना शुरू की गई थी 2015 में। और बोबेस्पा शेयर सूचकांक संबंधित है, तो बोबेस्पा शेयर सूचकांक संबंधित है ब्राजील से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उत्तरी सह्याद्री में त्र्यंबक पठार से निकलने वाली नदी है,
उत्तरी सह्याद्री में त्र्यंबक पठार से निकलने वाली नदी है तो वह है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था तो वह था डोमिनियन स्टेट से, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड डफरिन की वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी तो वह थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी। कौन से निर्जल धुलाई ड्राई क्लीनिंग रसायनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो वह प्रयोग किए जाते हैं तो कौन कौन वह होते हैं? बेंजीन होता है, टेट्राक्लोराइड होता है और ट्राइक्लोरोएथिलीन होता है। तो 1, 2, 4 होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं तो यह लाए जाते हैं शीशा और टिन, ऑप्शन नंबर बी। डुगोंग क्या है तो डुगोंग एक स्तनधारी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में प्रिंस हैरी ने किस नाम से अपना संस्मरण जारी किया है तो यह जारी किया है इन्हें स्पेयर नाम से, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है तो गोल्ड एटीएम खोला गया है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। मानव मस्तिष्क में निम्न भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है तो उल्टी का नियमन केंद्र है तो वह होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, ऑप्शन नंबर डी। वुल्फ्राम खनिज मध्य प्रदेश में कहाँ से मिलता है तो वुल्फ्राम कहाँ से मिलता है? यह मिलता है अगरिया से, ऑप्शन नंबर बी। पुखराज अभियान शुरू हुआ था तो वह हुआ था 2019 से। किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान है तो वह है बालाघाट में, ऑप्शन नंबर बी। श्री सुंदरलाल पटवा का जन्म हुआ था नीमच में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन कभी भी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर नहीं रहे हैं तो वह नहीं रहे हैं विजय रंजन मोहंती, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन कार्यालय स्थित है तो वह स्थित है ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में कौन कभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं तो वह बी के तनखा नहीं रहे हैं, बाकी खानविलकर, पटनायक और तारे रहे हैं। FSSAI ने निम्न में से किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है तो वह मंजूरी दी है हिमालयन याक को, ऑप्शन नंबर डी। 243H संबंधित हैं पंचायतों में तो 243H संबंधित है तो वह संबंधित है करारोपण की शक्ति से, ऑप्शन नंबर बी। लघु उद्योग निगम स्थित है भोपाल में, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है तो वह है मोडेम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है तो वह उपलब्ध कराई है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस बैंक ने रूस के गाज़प्रोम बैंक के साथ समझौता किया है तो वह किया है यूको बैंक ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यह किया है यूको बैंक ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। औद्योगिक रोबोट के मुख्य उद्देश्य हैं तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए, श्रम आवश्यकता को कम करने के लिए, उत्पादन मशीनों के जीवन को बढ़ाने के लिए, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएंगे? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76, ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है तो यह जाना जाता है एक्चुएटर को, ऑप्शन नंबर डी। AOV का फुल फॉर्म है तो AOV का फुल फॉर्म है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी। हमारा एक और चैनल है MP एग्ज़ाम अकेडमी, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी विज़िट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर जो हिंदी गणित अकादमी है वहाँ पे
उसके जो पुस्तक है 700 पेजेस की, उसका सार वहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ जाके उसको सब्सक्राइब कर लें। और वो MP जो मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकादमी है, वहाँ से हर साल MPPSC प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग उनको पढ़ के जाएंगे तो आप लोग 80+ करने का जो स्कोर है ना, 80+ का जो स्कोर है ना, उसको अचीव करने में आपको बहुत आसानी होगी। और पेपर देने के बाद आप लोग को रियलाइज़ होगा कि उससे कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। CSC का फुल फॉर्म क्या है? तो वह है कार्ड सिक्योरिटी कोड। कार्ड सिक्योरिटी कोड, CSC का फुल फॉर्म है कार्ड सिक्योरिटी कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, क्रेडिट कार्ड से पैसे इस्तेमाल करने की एक लिमिट सीमा होती है। तो क्रेडिट कार्ड से पैसे इस्तेमाल करने की एक लिमिट या सीमा होती है, तो वह है, तो यह करेक्ट है यानी सही है। और भीम ऐप भाषाओं में उपलब्ध है। तो भीम कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है। द जजेस लिस्ट पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक है जॉन ग्रीसम की। जॉन ग्रीसम की पुस्तक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है दुबई में, ऑप्शन नंबर बी। भवानी रॉय संबंधित है। तो भवानी रॉय संबंधित है खेल से। शैली से संबंधित है, तो वह संबंधित है लंबी कून से। ANANDA आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है LIC ने। सुश्री वैभव कहार संबंधित हैं, तो वैष्णव कहार संबंधित हैं, तो वह संबंधित हैं मलखम्ब से, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? तो नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। NAFTA में शामिल नहीं है, तो वह शामिल नहीं है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर मूलाराम जोशी भोपाल संबंधित हैं। डॉक्टर मूलाराम जोशी भोपाल संबंधित हैं, तो वह संबंधित हैं साहित्य से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव प्राप्त है, तो यह प्राप्त है वन एंड ओनली इंदौर को। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है। तो भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है, तो वह राज्य है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। भारतीय विधिज्ञ परिषद के संबंध में सत्य है। तो यह एक सांविधिक निकाय है। भारत का महान्यायवादी इसका पदेन सदस्य होता है और भारत में विद्या शिक्षा के मानकों को निर्धारित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 2 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में सत्य है, तो सत्य बताना है। तो वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान है और आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो क्या है? दोनों आंसर बिल्कुल, दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब CBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो CBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन राज्य मुख्य सूचना आयोग के और राज्य सूचना आयोग के वेतन भत्ते सेवा के अन्य निबंध और शर्तों को निर्धारित करता है? तो यह निर्धारित करती है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के निम्नलिखित में से किन किन निकायों का उल्लेख है? संविधान में निम्नलिखित में से किन किन निकायों का उल्लेख है? तो यह उल्लेख है किसका? अंतर्राज्यीय परिषद का और वस्तु एवं सेवा कर परिषद का। तो फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में सत्य है। तो क्या सत्य है? तो इसके संबंध में सत्य है नोडल मंत्रालय केंद्रीय लोक शिकायत और पेंशन और भारत राष्ट्रपति केंद्रीय सूचना आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखाता है। तो करेक्ट हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर ए। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था निर्माण IAS की बुक और मध्य प्रदेश का भूगोल निर्माण IAS की ही बुक, जो कि यूनिट 4 और यूनिट 5 है, इनको मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके इनको चेक कर सकते हैं। और इसके पहले भी मैं बहुत सारे FLT अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग उनको भी जाके लगाएं। और ये जो थंबनेल में लिखा रहता है कि ऐसा ही पेपर आएगा 23 जून को, तो आप लोग सब समझदार हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे सीधे देखने को मिलेंगे और या फिर इसी फॉर्मेट के देखने को मिलेंगे, क्योंकि 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट से ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। कौन सा एक छोटा सिंगल लाइन नेटवर्क है? तो कौन सा नेटवर्क है? यह है LAN। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है उसे क्वेश्चन पता चल चुके हैं तो जो मैं आपको करा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक टेस्ट सीरीज़ है, जो कि क्वेश्चन है ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं।
टेस्ट सीरीज़ का यही मतलब होता है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सीबीसी का गठन हुआ था तो वह हुआ था 1964 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश सूचना आयोग का मुख्यालय है तो यह मुख्यालय है भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है तो वह निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो यूजफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।